अच्छी तकरीर की। अदब आमोज मेरे पास अल्फाज नहीं इस वक्त, किसी और वक्त बनाऊंगा तेरी तारीफ में जुमले। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए इबादुर रहमान को मदऊ कर रहा हूँ मौसूफ स्टेज पर। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इक्राह फिद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक़ बज़्म, सदर जलसा, आली वक़ार उलमा इकराम और मुहतरम मेहमानान इकराम, आजकल पूरी दुनिया में एक शोर बरपा है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इस बात को छानने में मसरूफ़ है कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, इस्लाम एक आतंकवाद फैलाता है, इस्लाम एक खूनी मजहब है जिसमें इंसानों पर रहम का जज्बा मौजूद नहीं होता। मुसलमान नस्ली और पैदाइशी दहशतगर्द होता है। इस शोर और हंगामे में जहाँ यूरोप और अमेरिका, लंदन और ब्रिटानिया और यहूद और नसारा पेश हैं, वहीं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कुछ सियासी रहनुमा, मीडिया और पुलिस भी इस प्रोपेगेंडा में किसी से पीछे नहीं है। चुनांचे हाल ही में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर दहशतगर्दी का धब्बा लगाकर उनके साथ जो नाराव और सुलूक किया गया है, उसके तसव्वुर से ही रूह कांप उठती है। भागलपुर फसाद, मेरठ और मलियाना में मुसलमानों के साथ ज्यादती, गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम, आसाम में खून रेजी, बटला हाउस एनकाउंटर, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, अजमेर बम धमाका, अखलाक पहलू खान और तबरेज अंसारी जैसे बेकसूरों का सरेआम कत्ल, यह सब इसी मंसूबा साजिश का हिस्सा था जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया गया। बम ब्लास्ट करने वाले जो भी हो, लेकिन उसका सीधा इल्जाम मुस्लिम नौजवानों पर लगा दिया जाता है। उस पर तुर्रा यह है कि हमारे मुल्क का अंधा मीडिया बिना तहकीक खूब मिर्च मसाले लगाकर दिन भर इन्हीं झूठी खबरों को नशर करता रहता है। तहकीक के बाद जब पता चलता है कि यह बम मारने वाला मुसलमान नहीं था, या अदालत का फैसला आ जाता है कि बम ब्लास्ट में पकड़े गए मुसलमान बेकसूर हैं, इनका जुर्म साबित नहीं होता, तो मुल्क का यही दोगला मीडिया खामोशी इख्तियार कर लेता है। ऐसे साफ सुन जाता है, दो लफ्ज़ उन मासूम के तसल्ली पर बोलने के लिए तैयार नहीं होता। मीडिया की इसी दो रुखी पॉलिसी का नतीजा है कि आज हजारों बेकसूर मुसलमान जेल की सलाखों में बंद हैं, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। आज टोपी डालना, कुर्ता पहनना, अमामा लगाना और दाढ़ी रखना दहशतगर्दी की पहचान के तौर पर मशहूर कर दिया गया है। मुसलमानों बेदार हो जाओ, दुनिया को बता दो कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं, बल्कि इस्लाम तो अमन का नाम है, इस्लाम तो मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम तो नफरत मिटाने का नाम है, इस्लाम तो कमजोरों की मदद का नाम है, इस्लाम तो बेवाओं, यतीमों और हाजतमंदों से दिलजोई का नाम है, इस्लाम तो नाइंसाफी का मुखालिफ है, इस्लाम तो जुल्म के खिलाफ एलान जंग है। कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन, यानी जिसने किसी जान को बिला कसूर, किसी जान के मारे बगैर और जमीन में फसाद फैलाए बगैर कत्ल करता है, गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर डाला। और जिसने एक जान को बचा लिया, गोया उसने सारे इंसानों को बचा लिया। जरा सोचिए, जो इस्लाम इंसानियत का इस कदर एहतराम सिखाता है कि जुल्म करने वाले को माफी की तालीम देता हो, बच्चों बूढ़ों के साथ शफ़क़त का हुक्म देता हो, पड़ोसियों भाइयों और रिश्तेदारों के हुकूक बतलाता हो, जो इंसान को इंसान, जानवर तक को बेकसूर मारना जुर्म करार देता हो, उस दीन को दहशतगर्दी का दीन कहना, उस मजहब को आतंकवाद से जोड़ना कितना बड़ा जुर्म और कितनी बड़ी जुर्अत है। दुनिया वाले बताएं कि मक्का की गलियों में पत्थर किसको मारा गया, तपते हुए रेत पर किसको लिटाया गया, अपने वतन में रहते हुए किसको सताया गया, गलियों से गुजरते हुए कूड़ा करके किसके ऊपर डाला गया, रास्ते से गुजरते हुए कांटे किसके लिए बिछाए गए। क्या वो दहशतगर्द थे? क्या उन्होंने कहीं बम धमाका किया था? क्या उन्होंने किसी को मारा था? क्या किसी पर जुल्म किया था? तारीख जानने वाले बताएं कि जब मक्का फतह हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने काफिरों को कत्ल किया था, कितनों को मारा था? कोई साबित कर सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। मुसलमान आज भी जितना मन पसंद है उतना कोई नहीं है। इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत 1000 साल रही है, मगर कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मुसलमानों ने कभी किसी गैर मुस्लिम को बेकसूर मारा हो। इस्लाम तो आया ही है जुल्म मिटाने के लिए, फिर उसे दहशतगर्दी से जोड़ना सरासर नाइंसाफी नहीं है तो और क्या है। लिहाजा इस्लाम के बारे में हमारी गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए, और अगर कहीं पर कोई हादसा हो तो उसे मजहब से जोड़ने के बजाय उस खास फर्द से जोड़ना चाहिए जिसने ऐसा काम किया है।
اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے آفاقی پیغام امن کو گھر گھر تک پہنچائیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔